हाय, वेलकम टू माय चैनल। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 11 आपका ध्यान समझिएगा क्या कर रहा है। और रेक्टेंगुलर वाटर रिजर्वायर कंटेन्स 42,000 लीटर्स ऑफ वाटर इफ द लेंथ ऑफ द रिजर्वायर इज 6 मीटर एंड ब्रेथ इज 3.5 मीटर, द डेप्थ ऑफ द रिजर्वायर इज। तो मतलब कहने का ये है कि यहाँ पर दिया वॉल्यूम दे दिया है रेक्टेंगुलर रिजर्वायर का, रेक्टेंगुलर वाटर रिजर्वायर का क्या दे दिया है, वॉल्यूम दे दिया है, लेकिन ये लीटर में दिया हुआ है। ये ध्यान रखना है, लीटर में से आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये समझिएगा जब भी रेक्टेंगुलर दे दे इसका मतलब कि वो क्यूबाइडल शेप का है रिजर्वायर। ठीक है, मतलब कि लेंथ ब्रेथ और हाइट इसमें होगा। अब वॉल्यूम दे दिया है तो हम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट का यूज करके इक्वल टू वॉल्यूम निकाल सकते हैं। लेकिन ये लीटर में दिया हुआ है तो लीटर में से हमको कन्वर्ट करके इसको लिखना पड़ेगा मीटर क्यूब में, क्योंकि यहाँ पे डायमेंशन जो दिया हुआ है मीटर मीटर में दिया हुआ है। ओके, तो 6 मीटर आपका लेंथ दिया हुआ है और ब्रेथ आपका दिया हुआ है 3.5 मीटर। हमें पूछ रहा है कि डेप्थ क्या है। डेप्थ मतलब होता है हाइट। ठीक है, कितनी हाइट होगी उसकी। तो हम लोग बस अप्लाई कर देंगे यही एल बी एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। वॉल्यूम आपका दिया है 42,000 लीटर्स। ठीक है, तो लीटर को हम यदि मीटर क्यूब में चेंज करें तो कैसे चेंज करेंगे, ध्यान समझिएगा। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है 1000 लीटर, ये आप जानते होंगे, है ना। तो 1000 लीटर होता है 1 मीटर क्यूब बराबर। तो यहाँ पर समझिएगा 1 लीटर बराबर कितना होगा, 1 लीटर बराबर, सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा 1 लीटर बराबर 1/1000 मीटर क्यूब, राइट। तो यहाँ पर इतना लीटर दिया हुआ है तो हम इसमें यदि डिवाइड करते हैं 1000 से तो मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा, है कि नहीं। तो मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना ही है, इसीलिए आप इसको कर लीजिए 1000 से डिवाइड कर दीजिए, इतना मीटर क्यूब हो गया। अब ये मीटर क्यूब में हो गया है तो अब आप एल और बी और एच का जो वैल्यू है वो मीटर में ले सकते हैं और तब जाकर के जो बचा हुआ है उसको निकाल सकते हैं। तो लेंथ कितना दिया हुआ है, लेंथ दिया है 6 मीटर, तो 6 मीटर इंटू ब्रेथ कितना दिया हुआ है 3.5 मीटर, 3.5 मीटर। हाइट नहीं पता तो हाइट ही तो निकालनी है। और ये 0 0 0 कट गया, 3 0 42 बचा बस, तो 42 मीटर क्यूब हो गया। अब यहाँ पर इसे डिवाइड कर देंगे हम। तो अब यूनिट का यूज़ करना जरूरी नहीं है, अब डायरेक्टली आप एच की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 42/6 इंटू 3.5। तो डेसिमल हटाएंगे यदि आप तो एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा, राइट। 6 कटा दीजिए यहाँ पर, 6 7 जा 42 होता है, 70 हो गया। अब 7 1 जा 7, 10 हो गया, 7 5 जा 35, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 आ गया फाइनली। और हमारा 2 मीटर जो है हाइट होगा। 2 मीटर मीन्स फर्स्ट वन। तो है आसान, लेकिन आपको यूनिट चेंज करना बहुत ज़रूरी है। आपको ये यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए और मैंने एक वीडियो बनाया है यूनिट कन्वर्जन पे, आप वो देख सकते हैं यदि आपको समझना अच्छे से है तो। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 12। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं, ध्यान समझिएगा। द डायमेंशंस ऑफ अ रूम आर 10 मीटर, 8 मीटर and 3.3 meter. How many men can be accommodated in this room if each man requires 3 मीटर क्यूब ऑफ स्पेस। मतलब कि उस रूम का डायमेंशन दे दिया है, अब बोल रहा है कि उसमें एक कितने लोग उसमें मतलब एकोमोडेट कर सकते हैं, कितने लोगों को हम उसमें रख सकते हैं। या ठीक है, यदि एक आदमी जो है, एक आदमी और 3 मीटर क्यूब ऑफ स्पेस ले रहा है। ठीक है, तो यदि रूम का हम टोटल वॉल्यूम पहले निकाल लें और उस वॉल्यूम में से एक आदमी के वॉल्यूम जितना वो ले रहा है यदि उसे डिवाइड कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि कितने उसमें आदमी होंगे, है कि नहीं। बस यही करना है। तो ठीक ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसा वो ब्रिक वाला था, वॉल और ब्रिक वाला। यदि आप क्वेश्चन देखे होंगे मेरे इस वीडियो में, कुछ बना रहा हूँ मैं, पिछले 2 वीडियो में आप देखे होंगे, तो आप समझ जाएंगे कि वैसे ही इसको भी करना है। तो इसमें तो वॉल्यूम दे दिया है तीसरा वाला, मतलब एक आदमी का जो वॉल्यूम जितना वो लेगा 3 मीटर क्यूब ऑफ स्पेस, ये वॉल्यूम दे दिया है। लेकिन आपको उस रूम का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो ये रूम जो है आप जान रहे हैं यहाँ पर कि एल बी एच दिया हुआ है तो ये क्यूबाइडल शेप का है। तो क्यूबाइड का वॉल्यूम निकालने के लिए आप जानते हैं क्या करते हैं, एल बी एच, एल इंटू बी इंटू एच। तो टोटल वॉल्यूम में डिवाइड कर देंगे आप, वॉल्यूम रिक्वायर्ड बाई 1 मैन, रिक्वायर्ड बाई 1 मैन, बस यही करना है। ये मिल जाएगा नंबर ऑफ मेन। ठीक है, तो हम ज़्यादा लिख नहीं रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो एल बी एच करना है मीन्स 10 इंटू देखिए सबका यूनिट जो है मीटर में ही लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे मीटर में ही दिया हुआ है, ये भी मीटर क्यूब में। तो 10 इंटू 8 इंटू 3.3 डिवाइडेड बाई, ये हो गया मीटर क्यूब, वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम ऑफ द क्या, रूम का। और एक आदमी का है 3 मीटर क्यूब, 3 से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पे कटेगा 1.1 आएगा और यहाँ पे 80 हो जाएगा। यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल हट जाएगा और 10 कट जाएगा और 11 8 जाए 88 आएगा।
88 होगा ओनली। 88 मेन कैन बी एकोमोडेटेड इन दैट रूम, मीन्स ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, तो सिंपली आपको ऐसे ही करना है शॉर्टकट तरीके से, ताकि आप फास्ट कर पाएं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो फास्ट लिखना कुछ होता नहीं है, डायरेक्टली आप ये भी कर सकते हैं यदि आप समझ रहे हैं तो। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 13। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 ध्यान दीजिएगा। और रेक्टेंगुलर वाटर टैंक इज 3 मीटर लॉन्ग, 2 मीटर वाइड एंड 5 मीटर हाई, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड। तो हमें मतलब क्या निकालना है कि ये जो रेक्टेंगुलर वाटर टैंक है उसका वॉल्यूम कितना होगा, बस ये निकालना है, लेकिन लीटर में निकालना है। ओके, तो रेक्टेंगुलर बोला है तो इससे समझ जाएंगे आप कि ये क्यूबाइडल शेप का है, या फिर आप समझ सकते हैं कि लेंथ ब्रेथ हाइट दिया हुआ है तो उससे समझ जाएंगे कि ये क्यूबाइडल शेप का है। तो क्यूबाइड का क्या होता है, वॉल्यूम, वो निकाल लीजिए, बस ये निकालना है लीटर में। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड आप जानते ही होता है L इंटू बी इंटू एच, राइट। L कितना है 3 मीटर, B है 2 मीटर, हाइट है 5 मीटर। अब ये आएगा मीटर क्यूब में फिलहाल में, तो 3 टू 6, 6 5 30, 30 क्या आएगा मीटर क्यूब। ओके, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर क्यूब बराबर कितना होता है लीटर। तो 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। ओके, तो यहाँ पर 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, तो 30 मीटर क्यूब बराबर कितना होगा, 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 30 मल्टीप्लाइड बाई 1000 लीटर, मीन्स ये हो जाएगा 3123 लीटर। तो 30,000 लीटर्स ऑफ वाटर इट कैन होल्ड। ओके, तो ये हो गया है आपका 30, कौन सा है, ये वाला है फर्स्ट ऑप्शन। ओके 14। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान दीजिएगा। द एरिया ऑफ कार्डबोर्ड नीडेड टू मेक अ बॉक्स ऑफ साइज 25 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर बाई 8 सेंटीमीटर विल बी। तो क्या किया है कि बोल रहा है कि उस कार्डबोर्ड की एरिया क्या होगी जो एक बॉक्स बनाने में यूज होगा, और वो बॉक्स का डायमेंशन दिया हुआ है, लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है। तो ये बताइए बॉक्स जो बनाएंगे आप और कार्डबोर्ड का यूज करके, तो कार्डबोर्ड की एरिया उतना ही लगेगा जितना उस कार्डबोर्ड का टोटल सरफेस एरिया होगा, है कि नहीं। तो कार्डबोर्ड का लेंथ ब्रेथ हाइट दिया है, इसका मतलब क्यूबाइड है ये। तो क्यूबाइड बॉक्स बनाना है, तो क्यूबाइडल बॉक्स का क्या होता है टोटल सरफेस एरिया, बस ये निकालना है आपको, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबाइड। तो ये जो भी आएगा उतना ही एरिया कार्डबोर्ड की लगेगी। तो यहाँ पर लेंथ ब्रेथ हाइट दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे 2 टाइम्स, फॉर्मूला होता है एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, ये होता है 2 टाइम्स। एल बी कर दीजिए, मीन्स 25 मल्टीप्लाइड बाई 15 प्लस बी एच मीन्स 15 मल्टीप्लाइड बाई 8 प्लस एल एच मीन्स 25 मल्टीप्लाइड बाई 8, राइट। अब यहाँ पे 2 टाइम्स, यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए 25 15 से कितना होता है, तो 25 5 जा क्या होता है, आपको 15 का टेबल याद होगा, 15 5 जा 75 का 5 7 कैरी ओवर, 15 2 जा 30 30 37, इतना हो गया, प्लस यहाँ पे देखिए 15 8 जा 120 आपको याद है, ओके, प्लस 25 8 जा 200, ये तो बताइए। अब यहाँ पे ऐड करना है तो 375, ओके, तो यहाँ से 0 0 5, तो 5 ही आएगा, 2 टाइम्स 5 आएगा। अब देखिए 0 2 7 9 आ जाएगा, 2 1 3 और 3 6 695, मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, तो यहीं पर मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। 2 5 जा 10 का 0 1 कैरी ओवर, 2 9 जा 18 1 19 का 9 1 कैरी ओवर, 2 6 जा 12 एंड 1 13, तो 1390 क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब होगा, सेंटीमीटर सॉरी स्क्वायर होगा, क्योंकि हम निकाल रहे हैं यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया, राइट। 1390 ये वाला बी आपका आंसर करेक्ट है। ओके, चलिए क्वेश्चन 15। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 ध्यान दीजिएगा। द डायगोनल ऑफ अ क्यूब मेजर्स 4√3 सेंटीमीटर, इट्स वॉल्यूम इज। तो डायगोनल दे दिया है क्यूब का, ठीक है। तो डायगोनल क्यूब का क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है डायगोनल ऑफ अ क्यूब। तो क्यूबाइड के केस में क्या होता करते हैं हम लोग, अंडर रूट करके एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर करते हैं, लेकिन क्यूब के केस में क्या होगा, एल बी एच तीनों जो है सेम रहता है, तो हम यही यूज कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर एच स्क्वायर ए स्क्वायर। तो ये एक्चुअली यहाँ पर हो जाएगा 3 टाइम्स ए स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से हम मतलब फॉर्मूला निकाल सकते हैं √3 इंटू ए। तो इतना दिया हुआ है, इसकी वैल्यू दिया हुआ है कितना, यहाँ पे दिया हुआ है 4√3 सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे ए की वैल्यू निकाल सकते हैं,
अब √3 से डिवाइड कर दीजिए तो मिलेगा 4√3 डिवाइडेड बाई √3, तो √3 कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा आपको 4 सेंटीमीटर, राइट। तो आपको मिल गया एज, तो आपको निकालना है क्या, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा ए क्यूब मीन्स 4 का क्यूब मीन्स 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 16, 16 4 64, राइट, 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो आप समझ गए होंगे कौन सा ऑप्शन होगा, डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। यदि आपको अच्छा लगा बिल्कुल सॉल्यूशंस तो आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को बताइए और शेयर करिए। सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।